Hello students, I am Anjali Patel from Samarpan Gyan School. Today we are going to learn Hindi of class 10. In Hindi, we are going to study about the first lesson number 2 डायरी का पन्ना. तो चलो बच्चों, आज हम इस विषय के लेखक सीताराम सक्सेरिया के बारे में जानते हैं. सीताराम सक्सेरिया का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था. सीताराम सक्सेरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला था. उन्होंने शिक्षा स्वाध्याय के माध्यम से ही सीख ली थी. 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था. 1982 में उनका देहांत हुआ था. डायरी का पन्ना सीताराम सक्सेरिया द्वारा लिखित डायरी है. इसमें 26 जनवरी 1931 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का वर्णन किया गया है. तो बच्चों, उसके पहले की बात को हम थोड़ा बहुत जानते हैं. अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था. इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलग जगाई. देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे. 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था. यह सिलसिला आगे भी जारी रहा. आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना. तो बच्चों, यहाँ पर हमें यह समझाया गया है कि हमें इस पार्ट में 26 जनवरी 1931 की बात की गई है. और उससे पहले ऐसा हुआ कि गांधी जी ने देश को मुक्ति दिलाने के लिए बच्चों यहाँ पर कोलकाता को आज़ादी दिलाने की बात की गई है. कि हमें पता है कि पहले हमारे देश में अंग्रेज राज करते थे और जिसके लिए उन अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था. मतलब कि यहाँ पर हिंसा का नहीं पर अहिंसा का रास्ता अपनाया था. और उनके इस अहिंसा के रास्ते को अपनाने के लिए ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी वो तत्पर थे. इतना ही नहीं, 26 जनवरी 1930 को पहली बार गुलाम भारत में, मतलब कि वो समय पे अंग्रेज हमारे देश में राज करते थे, उनके होने के बावजूद भी हमारे कोलकाता में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. और इतना ही नहीं, यह साल दूसरे साल पे यही तारीख को मनाया गया. पर उसके 2.5 साल बाद, मतलब कि 1950 में हमारे देश को गणतंत्र लागू होने का दिन भी मनाया गया. मतलब कि बच्चों, उस साल हमें हमारे देश के लिए हमने कानून बनाए. प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सक्सेरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे. वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते हैं. यह क्रम कई वर्षों तक चला. इसी पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है. तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में हम यह जानेंगे कि सीताराम सक्सेरिया जो आज़ादी की कामना करते थे कि उनको भी वही इच्छा थी कि हमें भी अंग्रेजों से गुलामी से बाहर निकल जाए. इट मीन्स कि मुक्ति मिल जाए, जिनमें से वो भी एक व्यक्ति थे. इतना ही नहीं, यहाँ पर सीताराम सक्सेरिया को डायरी लिखने की आदत थी कि जो दिन प्रतिदिन, यहाँ पर डायरी मतलब कि हम जो दिन प्रतिदिन जो देखते हैं, सुनते हैं या फिर उसे महसूस करते हैं उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते हैं. और उनकी ही एक निजी डायरी में से हमने एक क्रम को अपने इस विषय में दिया गया है जो 26 जनवरी 1931 के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे कि उस वर्ष कोलकाता में ऐसा क्या हुआ था जिसको आज हम अभी तक याद करते हैं. तो चलो बच्चों, अब हम अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं. लेसन नंबर 2 डायरी का पन्ना. 26 जनवरी 1931. आज का दिन तो अमर दिन है. आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उनकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी.
गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे और अपने ऊपर लेते थे, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया गया था। तो बच्चों, पहले हम जानते हैं डायरी का मतलब क्या होता है। डायरी मतलब कि अपने दैनिक अनुभवों को एक पुस्तिका में लिखना। यहाँ पर यह कहा गया है कि 26 जनवरी 1931 को अमर दिन कहा गया है। अमर मतलब कि हमेशा याद रहने वाला। कि यहाँ पर 26 जनवरी 1931 को अमर दिन कहा गया है। क्यों भाई अमर दिन कहा गया है? क्यों? क्योंकि उसी दिन हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। जैसे हमने पहले पाठ प्रवेश में देखा कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, वैसे ही दूसरे साल भी उसकी पुनरावृत्ति मतलब कि फिर से दोहराना, और जिसमें कुछ नया था कि इस वर्ष कुछ नया किया गया था। क्या नया किया गया था? तो चलो जानते हैं। इस वर्ष काफ़ी तैयारियां की गई थी कि जब 1931 में हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, वो कुछ साधारण रूप से मनाया गया था, परंतु इस वर्ष कुछ नया किया गया था, जिसमें हमने प्रचार के लिए यहाँ पर 2000 रुपये खर्च किए थे। और इतना ही नहीं, वहाँ पर काम करने वाले कार्यकर्ता ने अपना काम समझकर किया था, और वो घर घर जाके लोगों को स्वतंत्रता के अर्थ को समझाते थे कि सही अर्थ में स्वतंत्रता का क्या महत्व है। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने यह भी देखा कि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मकान थे जिसके ऊपर हमने अपना राष्ट्रीय झंडा फहराया था, और इतना ही नहीं, ऐसे भी मकान थे जिसको इतना सजाया गया था मानो ऐसा लगता था कि हमें स्वतंत्रता मिल ही गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। बच्चों, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पर हम जिस राज्य की बात करें यहाँ पर वो राज्य का नाम है कलकत्ता, जिसको हम अब कोलकाता के नाम से जानते हैं। कि जहाँ पर प्रत्येक भाग में मतलब जो भी गली मोहल्ले में जाओगे वहाँ पर झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। यह महसूस लेखक ने खुद किया था कि जिस जिस रास्ते से लेखक वहाँ से जाते थे, वहाँ पर जितने भी मनुष्य उनको मिलते थे उनके मन में एक नवीनता मालूम होती थी। इतना ही नहीं, उत्साह भी मालूम होता था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं की गई थी, कि 1931 को भी पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, परंतु तब इतना उत्साह और नवीनता नहीं दिखी थी जितना उन्होंने 1931 में देखा था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी कि यहाँ पर अंग्रेजों को पहले से पता चल गया था कि आज कोलकाता वासी कुछ नया कर रहे हैं, जिसके कारण अंग्रेजों ने उसको पहले से भांप लिया था मतलब उनको कहीं ना कहीं से ये पता चल गया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वो लोग स्वतंत्रता लेने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसके लिए वो लोग ने पहला कदम उठाया था कि सभी जगह पर अंग्रेजों ने पहले से ही पुलिस को गश्त कर दिया था। गश्त मतलब के पहरेदारी पर लगा दिया था। मोटर लारियों में गोरखे तथा सारतेज प्रत्येक मोड़ पे तैनात थे कि वहाँ पर जहाँ जहाँ लेखक जाते थे वहाँ पर मोटर लारियों के वहाँ पे पहले ही पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद थी। इतना ही नहीं, गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पे तैनात थे। बच्चों, यहाँ पर सार्जेंट का अर्थ होता है सेना का पद,
कि यहाँ पर सेना का मुख्य अधिकारी भी वो मोड़ पे पहले से तैनात थे। कितनी ही लारियाँ शहर में घुमाई जा रही थी। मतलब कि अंग्रेजों ने वो भापने के बाद जब उन्हें ये बातों के लिए पता चला तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो पुलिस की लारियों को सभी गली मोहल्ले में जांच करने के लिए पहले से ही घुमा के रखी थी। घुड़ी सवार का भी प्रबंध किया गया था कि जहाँ जहाँ पर जिस गली मोहल्ले में गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी वहाँ पर उन्होंने घोड़ी सवारी से अपने सेनापति को वहाँ पर भेज दिया गया था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। कि ट्रैफिक पुलिस नहीं थी क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को भी अपना अपना कार्य करने का काम पहले से ही दे के रखा था। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पार्क थे और ऐसे बहुत सारे मैदान थे जहाँ पर पुलिस पहले से पहरेदारी कर रहा था। अभी बच्चों प्रश्न ये उठता है कि क्यों अंग्रेजों ने पहले से पार्क और मैदानों में पुलिस को तैनात करके रखा था, तो जिसका उत्तर हमें अब मिलेगा। यहाँ पर कोलकाता वासियों ने कुछ सोच के रखा था। क्या सोच के रखा था? मॉन्यूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी उस जगह तो भोर में 6 बजे ही पुलिस बड़ी संख्या में घेर लिया गया था कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये बात पता चल गई थी कि कोलकाता वासियों ने मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को सभा होने वाली है। और जैसे ही उनको ये बात के बारे में पता चलता है तो वो क्या करते हैं कि सुबह के 6 बजे, भोर मतलब कि सुबह का समय, सुबह के 6 बजे ही मॉन्यूमेंट के वहाँ पर वो लोग ने पुलिस को तैनात कर दिया गया था। तब भी कई जगहों पर भोर में झंडा फहराया गया कि पुलिस पहले से मॉन्यूमेंट के नीचे तैनात की गई थी, पर उसके नज़दीक की जो जगह है वहाँ पर भी झंडा हमने फहरा दिया था। अभी देखो बच्चों, मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि मैदान और पार्कों में भी पुलिस तैनात किए गए थे। क्यों तैनात किए गए थे? क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों को यह पता चल गया था कि यहाँ पर जो सरकारी पार्क है वहाँ पर भी वो अपना झंडा ज़रूर फहराएंगे। जिसके लिए उन्होंने क्या किया था कि देखो, श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मतलब कि यहाँ पर जिस पार्क की बात की गई है, जिसमें पहला पार्क आता है श्रद्धानंद पार्क, जहाँ पर बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया, कि जहाँ पर जिस पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी के संघ के वो जो संघ थे, मतलब कि जो बालकों का जो ग्रुप बनाया गया था, जिसके मंत्री कौन थे? अविनाश बाबू, जिसने वहाँ पर क्या झंडा गाड़ा अपना। और जैसे ही उसने उस पार्क में अपना झंडा गाड़ा वैसे ही वहाँ पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उनके साथ आने वाले जितने भी लोग थे उनको बहुत मारा गया और वहाँ से हटा दिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, वे भीतर ना जा सके। वैसे ही दूसरे पार्क के बारे में भी हमें बताया गया कि दूसरा जो पार्क है जिसका नाम है तारा सुंदरी पार्क, जहाँ पर कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री जिसका नाम है हरिश्चंद्र सिंह, जो वहाँ पर झंडा फहराने वाले थे, परंतु पुलिस ने उन्हें भीतर मतलब के पार्क के अंदर जाने ही नहीं दिया। और इतना ही नहीं, वहाँ पर इतनी मारपीट हुई कि वहाँ पर 2 या 4 आदमियों के तो सिर फट गए। और उसके बाद क्या हुआ? गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। कि यहाँ पर तारा सुंदरी पार्क पर यह घटना घटित हुई। उसके पश्चात के गुजराती सेविका संघ के यहाँ पर एक स्त्रियों का संघ था जो जुलूस निकालते हुए आगे बढ़ रहा था, और उस जुलूस में सिर्फ स्त्रियां ही नहीं पर लड़कियां भी मौजूद थी, जिसको ये जुलूस में साथ देने के लिए यहाँ पर पूरे जुलूस के स्त्री और लड़कियों को भी क्या कर लिया गया? गिरफ्तार किया गया।
तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि यहाँ पर हमने यह सीखा कि यहाँ पर 26 जनवरी 1931 को अमर दिन कहा गया। क्यों? क्योंकि उस दिन कुछ नया हुआ था। और बच्चों, क्या नया हुआ था कि यहाँ पर हमने प्रचार के लिए 2000 रुपये और उस कार्यकर्ताओं ने अपना काम समझ के कार्य किया था और वो घर घर जाकर स्वतंत्रता के अर्थ को समझा रहे थे, जिसके कारण 26 जनवरी को अमर दिन कहा गया था। उसके बाद उस दिन यहाँ पर लेखक ने क्या महसूस किया कि यहाँ पर जहाँ भी लेखक जाते थे उनको कुछ नवीनता और उत्साह दिखाई देता था। बहुत सारे मकानों को पर झंडा फरकाया गया था और इतना ही नहीं, बहुत सारे मकानों को तो ऐसा सजाया गया था जैसे ऐसा महसूस होता था कि वहाँ पर हमें आज़ादी पहले से ही मिल चुकी है। और इतना ही नहीं बच्चों, यहाँ पर अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं पता चल गया था, जिसके कारण उन्होंने पहले से ही पार्क और मैदान में, और इतना ही नहीं, मॉन्यूमेंट के नीचे सुबह के 6 बजे से पुलिस को तैनात कर दिया था। इतने तैनात करने के बावजूद यहाँ पर पहला जो पार्क है, जिसका नाम है यहाँ पर श्रद्धानंद पार्क, कि जहाँ पर हमने अपना झंडा फहराया। और वो किसने फहराया था? बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने। और उसके बाद उनको पकड़ लिया गया। उसके बाद दूसरे पार्क में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही घटना घटित हुई कि जिसका नाम है तारा सुंदरी पार्क, और जहाँ पर कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने ही वाले थे, परंतु पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, और जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारी मारपीट हुई, और जिसके कारण वहाँ पर 2-3 आदमियों के सर फट गए। और इतना ही नहीं, वहाँ पर स्त्रियों ने भी अपना हिस्सा दिया था। और कैसे हिस्सा दिया था कि यहाँ पर गुजराती सेविका संघ की स्त्रियाँ जुलूस निकालकर आगे बढ़ रही थी, और वो जुलूस में सिर्फ स्त्रियाँ ही नहीं थी, पर उस जुलूस में लड़कियाँ भी थीं। और वो जुलूस को आगे बढ़ते देखकर पुलिस वालों ने उस जुलूस में स्त्रियाँ और लड़कियों को भी वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। तो बच्चों, उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।